नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हम अपने गार्डन के फ्रूट प्लांट, कुछ रेयर फ्रूट प्लांट आपको दिखाए हुए थे। उसके बाद औषधीय पौधे यानी कि हर प्लांट हमने आपको दिखाए जो आयुर्वेदिक रूप से हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थे। आज के इस वीडियो में हम अपने गार्डन का पॉन्ड यानी कि तालाब और उसके जो वाटर प्लांट है उसे आपको दिखाने वाले हैं कि हमने कैसे एक तालाब बनाया हुआ है, आप कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से पौधे आप अपने घर पर तालाब में लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए, मेरे पीछे ही वो तालाब है, मैं फर्स्ट लुक आपको दिए देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली अभी डोरमेंसी अब यहाँ से ख़त्म हो रही है तो अभी बहुत अच्छा लुक नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है बरसात के समय। ये देखिए, ये हमारा एक तालाब है जो कि हमने खुद बनाया है और इसमें अभी कुछ पौधे लगे हुए हैं। एक दूसरा वाटर प्लांट पॉन्ड ये है, ये देखिए इसमें कमल लगा हुआ है। चलिए, तो मैं एक एक करके आपको दोनों तालाबों को दिखाता हूँ और पूरी जानकारी देता हूँ। तो ये वो तालाब है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी के अंदर वो वाटर प्लांट लगे हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये किससे बना है, कितना बड़ा है, कौन कौन से पौधे हैं, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको अपना ये दूसरा वाटर पॉन्ड भी दिखाई देते हैं। ये ईंट से बना हुआ है, जो जल्दी में बनाना चाहते हैं, कम पैसे में वाटर प्लांट लगाने का शौक़ पूरा करना चाहते हैं, वो इस तरीके का जो है अपने गार्डन में बना सकते हैं। मैं नज़दीक से आपको इसे एक बार दिखाई देता हूँ। इस तरीके का गोलाकार आकार में हमने इसे बनाया हुआ है। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 20 इंच है ज़मीन से और लंबाई लगभग 10-11 फीट है। और इसमें पानी हर समय रहता है, सूखता बहुत कम है। और इसमें ये हरे भरे जो पौधे आप देख रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा ये क्या है। और इस पर ये देखिए कली भी आ रही है। ये है आपका लोटस यानी कि कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो कम पैसे में, कम बजट में, कम जगह पर इस तरीके का जो है पॉन्ड बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपके लिए ये सबसे बेटर रहेगा। ये देखिए, बहुत बड़ा तालाब है, गहरा भी है और ईजिली सभी तरह के वाटर प्लांट इसमें आसानी से आप लगा सकते हैं। इसकी 20 फीट लंबाई है, 15 फीट चौड़ाई है, 4 फीट गहराई है। कम पैसे में बन जाता है इतना बड़ा तालाब। और ऐसी बात नहीं है, ये लंबे समय तक चलता है। फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में डिग्गी या तालाब, जो बड़े बड़े पानी के लिए तालाब बनाए जाते हैं, वो इसी ऐसे ही बनाए जाते हैं। मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। पहले ये जो काले रंग का आप देख रहे हैं ना, ये पॉलीथीन, ये देखिए, ये काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत भी है। 4 साल तो हमारे साथ हो गए इसे बोलते हैं पॉन्ड लाइनर, जो अलग अलग कलर में आता है। ब्लू भी आता है, ब्लैक भी आता है, ग्रीन भी आता है। ये देखिए, इसी से हमने इसे बनाया हुआ है। पहले हमने मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोदा और उसके बाद इस पॉन्ड लाइनर पॉलीथीन को बिछा दिया। इससे क्या फ़ायदा है कि पानी जो है सूखता नहीं है। जितना आप पानी भरते हैं उतना पानी आपके तालाब के अंदर रहता है और बहुत कम वाटर फिलिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सीधे सीधे ज़मीन में ये तालाब बनाते ना, तो हमें रोज़ पानी इसमें डालना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी सहायता से जो ईंट काम करती है, वो ये पॉन्ड लाइनर आपका जो है काम कर रहा है। अब ये तो हमारा तालाब बन गया। अगर आप बनवाना चाहते हैं या आप बनाना चाहते हैं तो ये जो पॉन्ड लाइनर है, ये आपको ऑनलाइन ख़रीदना होगा। जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में तो ये ईज़िली मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों से हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर लें और सही प्राइस में जीएसएम के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। हैवी जीएसएम का जो पॉन्ड लाइनर है लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। अब हमारे इस तालाब के अंदर आप देख पा रहे हैं अलग अलग वाटर प्लांट लगे हुए हैं और इसमें अभी 3-4 वैरायटी के पौधे हैं केवल, क्योंकि विंटर सीजन में डोरमेंसी आती है। अब ये दोबारा से पौधे ग्रो करेंगे, इनमें खाद वगैरह हम देंगे, बहुत अच्छा लुक आएगा, बहुत प्यारा दिखेगा ये। और ये देखिए, इसमें हमने मछली भी डाल रखी है, कलर
ये देखिए, अब मैं एक एक करके आपको ये जो प्लांट हैं इनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से पौधे हमने इसमें लगा रखे हैं। सबसे पहले ये जो पौधा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, इसका फल आपने कभी ना कभी खाया होगा। बहुत ही ताकतवर और उपवास में भी यूज़ किया जाता है। बाज़ार में आपको कुछ समय बाद, लगभग 2 महीने बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सीड से ग्रो होता है, कटिंग से भी लग जाता है। ये है आपका सिंघाड़ा। जी हाँ, सिंघाड़े का पौधा है ये। हम हर साल इसमें डालते हैं और अपने लिए फ्रेश सिंघाड़े हम तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। इसे लगाना, जैसा मैंने कहा, बहुत सरल है। मार्च अप्रैल में इसके सीड से ये पौधा बन जाता है। एक बार पौधा बन जाए तो ये जो बेल है ना, इसे हम प्रोपेगेट करते रहते हैं, तोड़ तोड़ के जगह जगह लगाते रहते हैं। और फिर पूरा जो ये तालाब है इससे भर जाएगा। या जहाँ पर भी हम, आप चाहें तो टब में भी इसे लगा सकते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो व्यक्ति। तो सिंघाड़ा जो है आपका जुलाई के आसपास आना शुरू हो जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में खूब अच्छा प्रोडक्शन इसका होता है और दीपावली तक आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा पौधा ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ये कमल जैसा लग रहा है लेकिन कमल नहीं है, इसे बोलते हैं कुमुदनी या वाटर लिली। देखिए, कमल सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, फूल नहीं देता है। लेकिन ये जो वाटर लिली है ना, लगभग उत्तर भारत में पूरे साल फूल देगी आपको। सर्दियों में भी, कितनी भी सर्दी पड़े तब भी इस पे फूल आता है। तो बहुत ही सुंदर इस पे फूल आते हैं। इसकी बहुत वैरायटी आती हैं। हमने 3-4 वैरायटी इसमें लगा रखी हैं। रेयर वैरायटीज़ भी आती हैं, बहुत ही कॉस्टली, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। भगवान शिव अतिशय प्रिय हैं, तो उनके लिए हमने इसे लगा रखा है। इसके अलावा इसी में से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये है कमल। कमल को जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, कीचड़ या मिट्टी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसे थोड़े उथले पौंड में हमें लगाना होता है। तो इस वजह से हमने कमल को इस पौंड में लगा रखा है। तो ये वाटर लिली हो गई, साथ में ये सिंघाड़े हो गए। अब आप बात करेंगे ये तीसरा पौधा जो आपको दिख रहा है ना, ये आप एज ए हेज के तौर पे या एज ए ग्रीनरी के तौर पे अपने वाटर पौंड में लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या हमने मिट्टी रख छोड़ी है या फिर किस तरीके से ये पौधे सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि कोई भी पौधा, खासकर वाटर प्लांट, बिना मिट्टी के सर्वाइव तो होता ही नहीं है। उसे थोड़ी मात्रा में मिट्टी या अधिक मात्रा में मिट्टी तो चाहिए होगी। बिना मिट्टी के पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया है वो मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ एक बार। देखिए, हमने अपने वाटर पॉन्ड के अंदर इस तरीके के टब लिए हुए हैं, इस तरीके से मिट्टी उनमें भरी हुई है। और जैसे ये छोटा सा एक कमल का पौधा इसमें हमने लगा रखा है ना, ठीक वैसे ही वो सभी पौधे जो आप देख रहे हैं इनमें लगे हुए हैं। इन टब को हमने उस पानी के अंदर रख छोड़ा है और उसी में हम समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। इस तरीके से ये जो है आप अपने तालाब के अंदर बिना मिट्टी के, यानी कि समझ रहे हैं, इन टब में मिट्टी लगा के सभी पौधे आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो वाटर प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये बढ़िया सा सुंदर, ये देखिए, कितनी भी गर्मी पड़े उतना ही ज़्यादा ये हरा भरा आपको दिखता है। कोई भी ज़्यादा केयरिंग नहीं है। पॉन्ड में लगाएं, गमले में लगाएं, थोड़े से पानी में रखें, फिर भी बहुत अच्छी ये ग्रोथ करेगा। ज़मीन में भी आप इसे लगा सकते हैं। यह थैलिया डे वाटा, ये देखिए। अब इसका लोकल नेम तो ये मैंने साउथ से मंगाया है, वहाँ के लोगों को पता होगा। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि सामान्य भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो पौधा है ये अपने आप नीचे से प्रोपिगेट होता है। ये देखिए, ये भी मैंने टब में लगा रखे हैं अंदर ही अंदर, और वहाँ से ग्रोथ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, बहुत जल्दी निकाल कर हमें जो है सेल करने होते हैं या गिफ्ट करने होते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें निकालेंगे नहीं तो हो सकता है कि टब हमारा टूट जाए या डैमेज हो जाए। ये देखिए। अच्छा, बेनिफिट बहुत हैं, जैसे रेयर कमल के फूल हैं, कुमुदनी के फूल हैं जो कि आसपास नहीं मिलते, वो आप लगा सकते हैं। मछली, अभी मैंने आपको कलरफुल मछली इसमें दिखाई, वो डाल सकते हैं। वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। साफ पानी रखिए,
अभी हम इसमें क्या करते हैं, एक फव्वारा लगा देते हैं तो वो पानी को नीचे ऊपर फ्लो करता रहता है। अभी ये एलगी आ गई है धूप की वजह से, लेकिन जैसे जैसे ये पत्तियाँ ऐसे कवर करेंगी ना, एकदम क्रिस्टल के तरीके से साफ पानी हो जाएगा। आप इसमें जैसे मैंने कहा कि वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्ल यानी कि मोती भी उगा सकते हैं आप इसके अंदर। डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें मच्छर हो जाते हैं, है ना। तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए आपको इसमें मछली रखनी पड़ेंगी, या समय समय पर इसमें दवा का छिड़काव भी करना पड़ेगा, जिससे मलेरिया वगैरह के जो मच्छर हैं वो इसमें पनप ना पाएँ। सफाई की बात करें तो वर्ष में 1 या 2 बार हम इसकी सफाई करते हैं, बाकी का कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्यारा सा पॉन्ड हमने आपको दिखाया है। अभी इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी आपको दिखाएंगे, तो कमेंट करके हमें बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और क्या आपने खुद अपने यहाँ बनाया हुआ है तो भी आप कमेंट करके हमें बताएं।